गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 36वां सर्ग। रावण को मरीच से श्री राम का अपराध बताकर उसकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता के लिए कहना। तात मरीच, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बात सुनो। इसमें बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जन स्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर महाभाव दूषण, मेरे बहिक सूर्पनखा मांसभोजी राक्षस महाभाव तिरसरा तथा बहुत से लक्ष्यभेद में कुशल सुरवीर निशाचर रहते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे और विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले थे उनको सताया करते थे। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले युद्ध विषय के उत्साह में संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे, जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जन स्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे वह सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े। वह खर और राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से कुशल थे, परंतु युद्ध के महाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाण के साथ ही धनुष का व्यापार आरंभ किया। पैदल मनुष्य होकर भी श्री राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला तथा युद्ध में खर को भी मौत का घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही तिरसरा का वध करके उसने दंडकारण को दूसरे के लिए निर्भर बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर पत्नी से घर से निकाल दिया है, उसका जीवन छिन्न हो चला है। वह क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वह शील रहित क्रूर तीखे स्वभाव वाला मूर्ख लोभी अजितेंद्रिय धर्म त्यागी धर्मात्मा तथा समस्त प्राणियों का हित में तत्पर रहने वाला, जिसने बिना किसी बैर विरोध के लिए केवल बल का आश्रय लेकर मेरे बहन के नाक कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं उसके देव कन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जन स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस काज में मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस, तुम जैसा पार्श्ववर्ती सहायक और अपने भाइयों के बल पे ही मैं समस्त देवताओं के यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में, अभिरुचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े विद्वान हो। बड़ी बड़ी माया का प्रयोग करने में विशेष कुशल हो। निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग रूप धारण करके रजतमय बिंदियों से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम के सीता के समान विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें सीता अवश्य ही अपने पति राम से अथवा लक्ष्मण से कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ के लाए। जब वो दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सोने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा को प्रभा का अपहरण करता है। उसके बाद स्त्री का अपहरण करने पर जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उसी समय निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृताचित से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी का चर्चा सुनकर महात्मा मरीच का मुंह सूख गया। वो भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखों अंगों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वो मुर्दा से दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उस महान वन में से रामचंद्र जी का पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया था। हाथ जोड़कर रावण से थार्थ वचन बोला। उसकी यह बात रावण के तथा अपने लिए भी हित करते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम में अरण्यकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ।